यहाँ एक बात ध्यान देने की आचार्य जी, वो उत्पत्ति करने वाली है, पालन करने वाली है, संहार करने वाली है, ये बात गोस्वामी जी नहीं कह रहे हैं। ध्यान दिया इसको? नहीं दिया। करणीम नहीं, कारणीम। वो उत्पत्ति कराने वाली हैं, पालन कराने वाली हैं, संहार कराने वाली। उनको खुद को कुछ नहीं करना पड़ता, उनके इशारे से सब हो जाता। कौन है वे? बोले सीताम राम वल्लभाम, श्री राम जी की प्राण वल्लभा जगत जननी श्री सीता जी, उनके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। सीता शब्द बहुत महत्व का है। जिनके इशारे मात्र से अनंत ब्रह्मांडों की उत्पत्ति हो जाती है, वो सीता है। चराचर उत्पन्न हो जाता है, वे सीता है। अर्थात जो संपूर्ण ऐश्वर्य से युक्त होकर के इस जगत की उत्पत्ति, पालन, संहार आदि की क्रियाएं सहज ही करवा देती हैं, वो सीता हैं। अथवा अर्थात आश्रित जनों के अशेष क्लेशों का जो विनाश करती है, वो सीता है। अथवा भक्तों को सद्बुद्धि प्रदान करती है, वो सीता है। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके युग पद कमल मनाव, जासु कृपा निर्मल मति पाव। पवित्र बुद्धि प्रदान करती है। अपने मंगलमय स्नेह से, प्रेम रज्जु से, जो अपने प्राण वल्लभ श्री रघुनाथ जी, जो सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, उन परब्रह्म परमात्मा श्री राम को भी अपने प्रेम पास में बांध लेती है, इसलिए उनका नाम है सीता। सीता ऐसी श्री सीता जी की वंदना करते हैं। पहले सीता जी की वंदना की, बाद में राम जी की वंदना। क्यों? बोले इसलिए कि नारदीय पुराण में लिखा है, नारदी पुराण में लिखा है कि पहले सीता शब्द का उच्चारण करना चाहिए और बाद में राम शब्द का उच्चारण करना चाहिए। एक बढ़िया बात बताएं हम। हनुमान जी हनुमान जी अशोक वाटिका गए, तो श्री किशोरी जी ने पूछा कि सरकार की दिनचर्या क्या है, आप बताओ। तो श्री हनुमान जी ने कहा, वाल्मीकि रामायण की पंक्ति, सीतेति मधुरां वाणीं व्याहरन् प्रतिबुध्यते। हे पराम्बा भगवती विदेहराज नंदिनी श्री जानकी जी, हे माता, अब तो आपके विरह में श्री रघुनाथ जी की ऐसी अवस्था हो गई है, वो प्रातः स्मरण नहीं करते हैं, उठते ही सीतेति मधुरां वाणी, सीते सीते कहकर के उनके नेत्र भर आते हैं। सीते सीते कहकर जगते हैं और सीते सीते कहकर सोते हैं। खाते पीते उठते बैठते सोते चलते फिरते हर समय आपके नाम और आपके रूप का ही ध्यान करते हैं। ध्यान में ही बात, माने राम जी सीता सीता जपते, सीधी सीधी बात। और जब वहां से हनुमान जी लौट के राम जी के पास आए तो कहा, हनुमान जी मेरी प्राण वल्लभा विदेहराज नंदनी, जनक राज दुलारी, सुनैना प्राण प्यारी श्री सिया सुकुमारी कैसी?
उनकी रहनी कैसी, उनकी चर्या कैसी है, आप सबको पता है। बोले भगवान वो तो दिन रात राम राम जपते जपते रोती रहती है। नाम पारू दिवस निस ध्यान तुम्हार, कपाट लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बार। आशय यह है कि श्री सीता जी प्रेम पूर्वक निरंतर श्री राम नाम का जप करती है। इसका तात्पर्य क्या हुआ? अकेले सीता नाम का जप राम जी करते हैं और अकेले राम नाम का जप जानकी जी करती हैं, तो हम सीता राम जी के उपासकों को न अकेले राम राम न सीता सीता, हम लोगों को क्या जपना चाहिए? सीताराम जय सीता राम, सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। महाराज आधिराज पतित पावन श्री सीताराम नाम महाराज की जय। अब एक कथा और सुना देते, साधु साई कथा। आप कहेंगे साधु साई माने क्या होता है? देखो साधु साई भी कपोल कल्पित नहीं होती है। साधु साई जो कथाएं वो भी प्रमाण है। क्यों? क्योंकि गोस्वामी जी ने स्वयं कह दिया, इहां न पक्ष पात कछूरा, इहां न पक्ष पात कछूरा, वेद पुराण संत मत भाग, वेद पुराण संत मत भाग। जैसे वेद प्रमाण है, पुराण प्रमाण है, इसी प्रकार से संत मत भी प्रमाण है। और संत मत को ही हम लोग साधु साई कहते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। हमारे वृंदावन में श्री सुदामा कुटी में, सुदामा कुटी के बड़े पुजारी जी थे। इनमें कुछ महानुभावों ने उनका दर्शन किया होगा, कई वर्ष उनको भगवत धाम गए हो गया। सबसे पुराने मूर्ति वही थे, माने तब के थे जब सुदामा कुटी में केवल एक लाल जी थे और टीन सेट की एक छोटी सी कुटिया थी बस। श्री स्वामी शंकरशरण दास जी महाराज के शिष्य थे वो। स्वामी श्री शंकरशरण दास जी महाराज हमारे रामानंद संप्रदाय में जो बिंदु तिलक है श्री स्वामी राम प्रसाद आचार्य जी महाराज का, उस परंपरा के वे सिद्ध पुरुष थे। गिरिराज जी में पूंचरी में रहकर उन्होंने 18 करोड़ श्री मंत्र राज का
अनुष्ठान विधि से मौन होकर के जप किया। कितना? 18 करोड़। प्रत्यक्ष श्री सीताराम जी का दर्शन उन्हें प्राप्त हुआ था। उनका शरीर जपते जपते इतना दिव्य हो गया था, उनके शरीर से सुगंध निकलती थी, जैसे तपा हुआ सोना हो ऐसे चमकता था उनका शरीर। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, ऐसे त्यागी तपस्वी महात्मा थे श्री शंकरशरण दास जी महाराज। जब के समय वे कभी मधुकरी करने, भिक्षा करने गए नहीं, सूखी गिरी हुई पत्ती को खा लेते थे, जल पी लेते थे। अब कोई ब्रजवासी ब्राह्मण कभी कभार कोई आलू या कुछ दे गया तो राम जी की इच्छा मानकर उसको ले लिया, नहीं तो ऐसे 18 करोड़ श्री मंत्राज का उन्होंने जप किया था। अठारह वर्ष तक तो लगातार ही वो पूंछरी में ही, गिरिराज जी में ही रह गए, वहां से कहीं बाहर निकले ही नहीं। संपर्क, वो तो बहुत पुरानी बात है, 100 साल पुरानी बात होगी। उस समय तो घोर जंगल था। और उनके मन में आया, जब सिद्ध हो गए तो तमाम लोगों की भीड़ जुटने लग गई, तो वहां से भाग के नर्मदा किनारे आ गए। वो बोले नर्मदा मैया की परिक्रमा करेंगे, नर्मदा जी की परिक्रमा करने लगे शंकरशरण दास जी महाराज जी। अब उनके शरीर से सुगंध आती थी, जंगली कोलभूल इकट्ठे हो गए और उन्होंने अपनी जीभ से उनके शरीर को चाटना शुरू कर दिया। अब वो बहुत आचार विचार वाले महात्मा, अरे बोले भाई कितना जनेऊ बदलें, कितना कंठी बदलें, ये तो बड़ा परेशान करते हैं यहाँ के लोग। फिर बीच में ही परिक्रमा छोड़कर भाग गए। वृंदावन में श्री राम बाग स्थान और जानकी बाग स्थान उनका बनाया हुआ है। उन्हीं शंकरशरण दास जी महाराज के ज्यादा विरक्त शिष्य नहीं थे, उन्होंने ज्यादा बनाए नहीं थे। ये बड़े पुजारी जी उनके ही शिष्य थे। अच्छे नाम जापक महात्मा थे, बहुत अच्छे संत थे, हमारे ऊपर बड़ा प्रसन्न रहते थे। तो साधुसाई कथाएं बहुत सुनाते थे, चरण फैला देते कि बच्चा जोर लगा, दबा। बड़ा मजबूत शरीर था, उछल उछल के हम दाबते थे उनको। बच्चा दुबले पतले थे, बूढ़ी गाय का बच्चा है क्या, अरे कुछ तगड़ा हो जा। कभी कभी कहते देख बच्चा, पेट में खाली जगह रहेगी तो रोग बीमारी घुसेगी, डट के भोजन करो, डट के भजन करो। भोजन भजन पेट को धंधो और करे सो मूर्ख अंधो, ऐसे विनोद करते थे। तो उन्होंने एक कथा सुनाई। बोले एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बहुत दुर्बल हो गए, कमजोर हो गए, एकदम दुर्बल हो गए। तो श्री रघुनाथ जी को बड़ी चिंता हुई नित्य साकेत में। तो श्री हनुमान जी महाराज ने देखा कि सरकार का प्रसन्नता से खिला हुआ मुख कमल आज विषाद की मुद्रा में कैसे है, अवसाद की मुद्रा में कैसे है। जय जय सरकार, आपके मुखारविंद को देखकर विषाद झलकता है, आप चिंतित दिखाई पड़ते हैं, यह हमको अच्छा नहीं लग रहा है। आपके विषाद का कारण क्या है? भगवान के नेत्र भर आए। बोले हनुमान जी क्या बतावें, हमारे प्राण प्यारे भक्त तुलसीदास जी इस समय पता नहीं कौन सी बीमारी लग गई है, वो कमजोर होते चले जा रहे हैं, एकदम दुर्बल हो गए। हनुमान जी बोले अभी खोज खबर लेते हैं। हनुमान जी तत्काल तुलसीदास जी के सामने प्रकट हुए। श्री राम जय जय राम। जैसे हनुमान जी ने बोला, गोस्वामी जी ने नेत्र खोले, साक्षात हनुमान जी सामने। जय हो प्रभु, दंडोत प्रणाम, बड़ी कृपा भई आपकी। आज तो आपको बुलाया भी नहीं और आप आ गए। बोले आज बुलाने की जरूरत नहीं पड़ी, आज रघुनाथ जी ने भेजा है आपकी खोज खबर लेने के लिए। आपका शरीर दुर्बल क्यों हो गया?
भूख लगती ना लगती है, नींद आती ना आती है, और कोई कमजोरी नहीं। नाड़ी दिखाओ। हनुमान जी तो ज्ञानी ना अग्रगण्य में ना, सब कला सब विद्या हनुमान जी को आती है। अरे वो नाड़ी तो बिल्कुल ठीक चल रही, स्वास्थ्य एकदम सही है। फिर तुम आपका शरीर कमजोर क्यों होता चला जा रहा है? बोले सरकार अब शरीर है, अब हम क्या समझें क्यों हो रहा है, आप जानो। हनुमान जी ने पूछा तुलसीदास जी आप करते क्या हो सो बताओ। अरे बोले महाराज और करेंगे क्या, राम राम करते हैं। अरे यही बात है, कमजोरी का कारण यही है कि तुम अकेले राम राम करते हो। क्योंकि अकेले राम नाम में क्या है, बंदऊ राम नाम रघुवर हेतु कृष्णानु भानु हिम कर को विधि हरिहर मय वेद प्राण अगुण अनुपम विधान सो। देखिए, यद्यपि राम नाम में भी जानकी जी विराजमान है, क्योंकि अकारो जानकी प्रोक्ता। राम नाम में रकारोत्तरवर्ती जो अकार है वो साक्षात श्री किशोरी जी हैं। राम नाम में भी श्री जानकी जी हैं, और मकारो लक्ष्मण स्वराट, मकार में श्री लक्ष्मण जी हैं। क्योंकि मकारार्थो जीवा सकल विधि कैंकर्य निपुणा, सकल विधि कैंकर निपुण श्री लखनलाल जी वो मकार में विराजमान है। राम नाम में ही सब कुछ विराजमान है। लेकिन भैया श्री किशोरी जी के स्पष्ट नाम का उच्चारण करके, सीता नाम का उच्चारण करके जब राम नाम का उच्चारण किया जाता है तो युगल नाम के जप के कारण नाम जप की महिमा अनंत गुणित हो जाती है। हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं, भविष्य पुराण में स्पष्ट लिखा है, सहस्रम राम नामस्य जपता येन धीमता। एक तो बात प्रसिद्ध है ना, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। सहस्र नाम सम सुन शिव वाणी जप जेही पिय संग भवानी। एक बार राम नाम का उच्चारण कर लेने मात्र से भगवान विष्णु के 1000 नामों के उच्चारण का पुण्य प्राप्त हो जाता है। एक बार राम बोल दिया, एक विष्णु सहस्र नाम हो गया। भविष्य पुराण में व्यास जी कह रहे हैं, ब्रह्मचारी जी महाराज, भविष्य पुराण में ब्रह्मचारी जी, भविष्य पुराण में भगवान व्यास कह रहे हैं कि 1000 बार श्री राम नाम का जप करो और एक बार सीता शब्द का उच्चारण कर लो, तो सीता शब्द का उच्चारण करने मात्र से 1,000,000 राम नाम का जप पूर्ण हो जाता है। इसलिए सीताराम 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 सीताराम
बैठे फिर भी आवाज नहीं आ रही, आश्चर्य की बात है। अरे भाई आपके मुंह पर ताला नहीं डाल दिया, एकदम जोर से बोले, दोनों हाथ उठा के ताली सेवा करते हुए बोले सीताराम 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 सीताराम। गाइए सीताराम 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 आज द्वादशी है, खूब गाओ सीताराम 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 सीताराम। यहाँ नर्मदा किनारे कीर्तन का बड़ा सुख है। सवेरे भी स्नान करने जाते हैं नर्मदा जी नित्य, बड़ा सुंदर कीर्तन सुनाई पड़ता है। और बोरास में तो इतना बढ़िया कीर्तन करते थे लोग, क्या कहें, अद्भुत। नर्मदा जी को बहुत नाम से प्रेम है, इसलिए नारदीय पुराण के इस प्रमाण के अनुसार पहले श्री सीता जी का नाम, फिर श्री राम जी का नाम। इसलिए गोस्वामी जी पहले सीता जी की वंदना करके फिर राम जी की वंदना करते हैं। धन गुरु जिन हरि नाम सुनायो, मदन गोपाल